मैं यशपाल बुंदेला। लगातार हम डायबिटीज़ सीरीज़ में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में। साथ ही इसका एक और नाम है डायबिटीज़ टाइप 2, जिसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसा इसका नाम है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि ये किसी भी तरीके से इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहती है। यानी कि इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जैसे कि आपने सुना था टाइप 1 में, वहाँ बीटा सेल्स पूरी तरीके से एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें डायरेक्टली इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, यहाँ पर आपके बीटा सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इसीलिए आप इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो यही है जानने वाली कि यहाँ पर बीटा सेल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। दूसरा जो मुख्य है इंसुलिन, आपका इंसुलिन अगर आपका प्रॉपर बन रहा है या उससे कम है या इंसुलिन ज़्यादा है, तीनों ही केसेस में आप डायबिटिक हो सकते हैं। अब लोग आश्चर्य में रह जाते हैं कि डायबिटीज टाइप 2 यदि नॉर्मल है तब कैसे हो रही है और ज़्यादा है तब कैसे हो रही है। साथियों, ये जो डायबिटीज टाइप 2 है ये 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर हो रही है। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन यदि आपका कम बन रहा है, सीधा मतलब है कि आपके बीटा सेल्स वहाँ पे कहीं ना कहीं कम बन रहे हैं, और बीटा सेल कम बनने की वजह से आपका जो इंसुलिन है उसका सिक्रेशन भी कम होगा, तो आपका जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर आपका इंसुलिन नॉर्मल है, इंसुलिन आपका नॉर्मल है लेकिन आप फिर भी डायबिटिक हो रहा है, उसके पीछे का कारण है कि जितने भी जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो उनको पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से भी आप डायबिटिक हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, आपका जो इंसुलिन है वो तो प्रॉपर बन रहा है, लेकिन इंसुलिन को यूज़ करने वाले जो इंसुलिन बैंड होंगे, इंसुलिन रिसेप्टर पर जहाँ पर बाइंड होंगे, वो उनकी संख्या में कहीं ना कहीं कमी आ गई है या वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मेथड क्या काम करता है कि यानी आप कहीं ना कहीं ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तो इस कारण कहीं ना कहीं आपका जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, यदि आपका हाई हो गया, यहाँ पर क्या कहानी बनती है कि आपका इंसुलिन तो प्रॉपर बन रहा है, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है और इंसुलिन का जो इंसुलिन रिसेप्टर है उसकी भी संख्या है, लेकिन संख्या में कमी आ गई। यहाँ पर बहुत सारे इंसुलिन है और वहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर जिसके थ्रू वो बाइंड होगा और यूज़ होगा और आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसुलिन रिसेप्टर है उनकी संख्या में भारी कमी आ गई। ऐसे समझ सकते हैं, यदि यहाँ पे इंसुलिन की संख्या 100 है, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर आपके 80 है, तो वो 80 ही यूज हो पाएंगे, यानी इंसुलिन बन तो ज़्यादा रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है, मैं संख्या से आपको उदाहरण के रूप में एक लॉजिकली समझा रहा हूँ। आइए चलते हैं, हम इसको एक रेगुलर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक ऐसा उदाहरण जो कॉमनली यूज किया जाता है, ये है एक थ्योरी जिसमें आप कह सकते हैं ये लॉक है, लॉक और ये है की, है ना। लॉक की के फॉर्मूले के माध्यम से हम समझेंगे। ये लॉक है, आप ये समझ सकते हैं कि लॉक के आगे ये आपके घर का दरवाजे का ताला है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक दरवाजे के अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। तो इसके दरवाजे के आगे सामने की तरफ आप अपना ब्लड समझिए, माना कि यहाँ पर आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ना, और ब्लड के पीछे की तरफ आपकी सेल्स हैं, और ये जब दरवाजा आपका खुलेगा तब जाके आपको सेल्स को आपको प्योर ब्लड मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो ब्लड में आपका ग्लूकोज है उसके अंदर जो इंसुलिन है, आपकी ये की जो है ना वो इंसुलिन का काम करेगी यहाँ पे, और ये जो लॉक है ये इंसुलिन रिसेप्टर आप मान लीजिए। अब यहाँ पर एक कॉमन सी बात आती है कि यदि आपका इंसुलिन कम बन रहा है, यानी कि जो की है ये इंसुलिन है, अगर यही कम बन रहा है तो दरवाजे भी कम खुलेंगे, तो यहाँ से जो ब्लड मूव होकर आपके सेल्स तक जा रहा है वो प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, है ना, तो ग्लूकोज की मात्रा आपको उतनी नहीं मिल पाएगी, तो आप यहाँ से डायबिटिक हो सकते हैं। दूसरा कॉमन वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आपकी डायबिटीज़ जो है आप कब हो रहा है, जब आपका इंसुलिन नॉर्मल है, यानी कि इंसुलिन आपका नॉर्मल है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बीटा सेल बराबर काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या केस हो रहा है कि आपका जो ये लॉक है जिसे हमने इंसुलिन रिसेप्टर कहा है, कहीं ना कहीं इंसुलिन रिसेप्टर जो है आपका है, यानी ये लॉक है, यहाँ या तो आप मोटेपा के शिकार यानी ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं या आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ को हमने किसकी मोम वगैरह से या किसी भी बाहरी अवरोध से हमने इसको सीमेंट वगैरह से इसको बंद कर दिया है, तो ये जो की है ये इसे खोल नहीं पाएगी, और जब ये खोल नहीं पाएगी
तो यहाँ से जो भी आपका इंसुलिन है, ग्लूकोज है, वो प्रॉपर तरीके से आपका नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। और यदि जितने यहाँ पे इंसुलिन आ रहे हैं और आपका ये खुल रहा है, उतना ही आपका इंसुलिन वहाँ पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं इंसुलिन रिसेप्टर के अंदर कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हुआ है, जो कि आपकी ओबेसिटी और बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। अब हम नेक्स्ट इसको दोबारा से हम बंद कर देते हैं और अब हम बात करते हैं कि आपका इंसुलिन बढ़ के आ रहा है, यानी हाई है, उसके बावजूद भी आपको डायबिटीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो इंसुलिन रिसेप्टर हैं, इनकी संख्या में कमी आ गई है। यानी यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट, क्योंकि एक तो इंसुलिन होगा नहीं, ना ही एक इंसुलिन रिसेप्टर होगा। आपके ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे इंसुलिन बने हुए हैं, तो बहुत सारे रिसेप्टर भी होंगे, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा है, लेकिन उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं रिसेप्टर में कमी आ गई है। तो इस कारण से भी ये प्रॉपर तरीके से उतने ही इंसुलिन गेट नहीं खोल पाएगा, रिसेप्टर नहीं खोल पाएगा जितना हमारी बॉडी को चाहिए। तो इस कंडीशन में भी हम डायबिटिक हो जाते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा लंबा लिया है। डायबिटीज़ जो है ना, ये 90% से ज़्यादा लोगों को हो रही है और ये टाइप 2 टाइप की डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ 1 और मैं आगे डायबिटीज़ पार्ट 3 पर भी बात करूँगा। टाइप 3 जो है ना, वो 10% में सिमट जाती है, बाकी का 90% आपका डायबिटीज़ टाइप 2 है। तो साथियों, ये आयुर्वेद के माध्यम से आप इसको प्रॉपर ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। आप आहार विहार और अपनी दिनचर्या को स्वस्थ रख के आप डायबिटीज़ को हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।